हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 12.3 यानी कि अभ्यास प्रश्न 12.3। इसमें देखिए कुल 8 इसके आपके 1 से लेकर 6 तक प्रश्न दिए गए हैं। और इसके पहले का वीडियो जो कि आप एक्सरसाइज 12.2 और 12.1 थी, हमने करा दिया है, जो कि आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बिना समय गंवाए और बिना किसी देरी के। देखिए क्या कह रहा है आपका। दिए गए चित्र में 12.42 में AD बराबर क्या है, CB के। देखिए 12.42 है, AD बराबर किसके है, CB के। और AC बराबर AB बराबर किसके है, जो आपके AB लाइन है ये किसके बराबर है, CD के बराबर है। तथा EF जो है, देखिए जो आपको EF लाइन ये गई है किसके, BD को G पर समद्विभाजित कर रही है। यानी कि जो BD लाइन है ये G आपका सेंटर पॉइंट है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब दो भागों में समद्विभाजित का मतलब क्या है, दो भागों में बांटना। तो सिद्ध करना है आपको जी क्या है, आपका EF का मध्य भाग है। जी आपका EF का मध्य भाग है। तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। आपको सिद्ध क्या करना है, जी आपका क्या है, मध्य भाग किसका है, EF। तो EF को जैसे आप ये मध्य भाग में बांटेंगे तो क्या हो बराबर आ जाएगा, GE बराबर क्या आ जाएगा, GF के। तो GE बराबर किसके आ जाएगा, GF के। यही आपको क्या करना है, प्रूव करना है। देखिए कैसे करेंगे। प्रूव करने के लिए आपको कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा, इसमें EG आ जाए, TGE और BGF। इन्हीं त्रिभुज में आपको देखिए EG भी आ जाएगा और FG भी आ जाएगा। देखिए क्या करते हैं, इन ट्रिंगल या त्रिभुज DGE DGE तथा या एंड लगाए यहाँ BGF इनको क्या करना है आपको, पहले सबसे पहले सर्वागसमता निकालनी है इनकी दोनों त्रिभुज की, यानी कि कांग्रुएंसी प्रूव करना है। उसके बाद ही ये इक्वल होंगे। देखिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो आपका BGE बराबर क्या आ जाएगा, BGEF। क्यों बराबर हो जाएगा, देखिए शीर्षा विमुख, इधर जितना एंगल होगा उतना इधर भी कोण होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल DGE किसके बराबर हो जाएगा, BGF के। कोण BGF के बराबर आ जाएगा। ठीक है। और कांग्रुएंस प्रूव करने के लिए हमने बताया है आपको सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए, 3 चीज़ों को आपको बराबर करना है। उनके बाद ही आप प्रूव कर सकते हैं। या तो साइड साइड प्रूव कर लीजिए, या साइड एंगल साइड, या तो एंगल एंगल साइड। 3 चीज़ आपको बताया ना हमने। तो देखिए आपका DE बराबर किसके हो जाएगा, BF के। तो DE बराबर किसके हो जाएगा, FB के बराबर आ जाएगा। ठीक है, साइड के द्वारा ये भी दिया गया है आपका। ठीक है। अभी देखिए एक चीज़ और पता चल जाए आपको, तो ये बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिए आपका DG किसके बराबर हो जाएगा, GB के। क्योंकि आपको ऊपर ही दे दिया गया है कि AB, देखिए G क्या कर रहा है, EF और BD को G पर समद्विभाजित करता है। तो ये आपको दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, DG बराबर किसके हो जाएगा, BG के। आपको देखिए 3 चीज़ें पता चल गई। इससे क्या हो जाएगा आपका, अतः त्रिभुज DGE सर्वागसम बराबर किसके हो जाएगा, त्रिभुज BGE के। यदि ये सर्वागसमता हो जाएगी तो देखिए आपका इनमें से ही आपका निकल के आएगा। देखिए GE बराबर किसके हो जाएगा, GF के। देखिए यहाँ आपका F है ये, तो क्या क्या आ जाएगा, GF के। यही आपसे प्रूफ रहा था, यही आपने बता दिया। तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक समबाहु त्रिभुज आप जानते हैं ना, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ये मान लीजिए आपका एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है। हमने देखिए अभी बराबर नहीं किया, ये थोड़ी हमारी छोटी भुजा हो गई है। आप क्या करना है, बराबर करना है। कि मध्यिकाएं क्या होती हैं, जो आप लाइन के बीच से काट दें। लाइन को जैसे यहाँ से आपने काट दिया तो ये इसकी मध्य क्या हो जाएगी। देखिए हम पहले नामकरण कर देते हैं सभी भुजाओं का, ABC रखती है। और ये आपकी इसकी मध्यिका हो जाएगी, मध्यिकाएं बता रहा है ना, पूछ रहा है, तो मध्यिकाएं। और इसकी ये मध्यिका हो जाएगी। देखिए हमने सभी लाइन को बीच से काट दिया है। तो ABCD ये हो जाएगी E और ये F, क्योंकि सभी का नामकरण करना जरूरी है। ठीक है। अब ये लाइन हो गई। अब आपको देखिए प्रूफ क्या करना है, मध्यिकाएं सर्वागसम होती हैं। ये पूछ रहा है आपसे। अब देखिए क्वेश्चन को भूल जाइए, इसमें आ जाइए। इसमें देखिए त्रिभुज है आपका, पूछ क्या रहा है आपसे कि जो ये लाइन है ये एक दूसरे के बराबर हैं, यानी कि सर्वागसम होगी तभी तो बराबर होंगी। ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। आपको क्या करना है, AD बराबर BE
BE बराबर FC, क्योंकि मध्यियाँ बराबर होंगी तभी सर्वागसम होगा। ठीक, तब प्रूफ क्या करना है, देखिए AD बराबर किसके है, BE के, और BE बराबर किसके है, FC के। यदि आपने देखिए प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में यदि आपने देख लिया कि हमें क्या प्रूफ करना है, तो आपको देखिए क्वेश्चन अब आधा हो चुका है मान के चलिए। ठीक, अभी क्या करना है आपको, दो त्रिभुज ले लीजिए, कोई भी दो त्रिभुज ले लीजिए, या तो ले लीजिए ABD, जिसमें आपका ये लाइन आ जाए, ये लाइन मध्य आ जाए। ABD देखिए हम क्या लेते हैं, त्रिभुज ABD तथा या एंड, और कौन सा ले लीजिए आप, ABD, तो ABE लेना है, देखिए D नहीं लेना है, ABE लेना है। ठीक है, क्योंकि हमारी मध्यिका भी आनी चाहिए ना, इसलिए ABE ले लेना है। ठीक है, और क्या ले लेना है, ADC, देखिए इसमें AD आ रहा है ना, तो आप ले लीजिए ADC। हमने दो त्रिभुज ले लिया अच्छे तरीके से। अब इनको सर्वागसमता प्रूव कर दीजिए। कैसे, देखिए सबसे पहले तो आप कुछ भी निकालिए, या तो लाइन निकालिए या कुछ भी निकालिए। देखिए ABE और ADC में क्या बराबर है आपका, AB बराबर किसके है, AC के बराबर। देखिए जो आपकी AB लाइन है वो AC के बराबर है कि नहीं, क्योंकि आपको पहले पूछ दिया, बता दिया गया है कि ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु का मतलब क्या होता है, सभी भुजाएं इसकी बराबर है। ठीक, और दूसरी बात देखिए एंगल A, जो आपका ये कोण होगा उतना कोण ये भी होगा और उतना कोण ये भी हो जाएगा, तो एंगल A किसके बराबर हो जाएगा, एंगल C के, यानी कोण A बराबर कोण C के होगा। क्यों होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के सभी कोण बराबर होते हैं। ठीक, और देखिए दो चीज़ें आपको पता चल गई, एक चीज़ और पता कर लीजिए। देखिए AE आपकी किसके बराबर हो जाएगी, CD के बराबर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, देखिए ये त्रिभुज कुछ ऐसे बना हुआ है आपका, है कि नहीं, ये आधार है, और ये त्रिभुज कुछ ऐसे आपका बना हुआ है, इसका ये आधार है, तो दोनों आधार को हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। तो AE बराबर किसके हो जाएगा, CD के। देखिए हमने किसके द्वारा प्रूव करी है सर्वागसमता निकाली, देखिए अतः त्रिभुज ABE बराबर और सर्वागसम किसके बराबर हो जाएगा, त्रिभुज ADC के, किसके द्वारा, साइड एंगल साइड के द्वारा, यानी कि SAS के द्वारा हमारे त्रिभुज और सर्वागसमता हो जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगा आपका, देखिए BE बराबर किसके हो जाएगा, BE बराबर देखिए CD कहाँ है, AD के बराबर, तो BE देखिए BE हमारी क्या है, ये सब मध्यिका है ना, तो अब और AD भी मध्यिका है, तो ये आप बराबर कर दीजिए, BE बराबर AD, यानी क्या दो मध्यिका बराबर हो गई। उसी प्रकार यहाँ लिखेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज कौन कौन सा हमारा, ADC, त्रिभुज ADC, जिस तरह आपने ABE को प्रूव किया है उसी प्रकार ACE भी हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्वागसम और इक्वल त्रिभुज ACF, ये त्रिभुज आपके बराबर हो जाएंगे। तो इससे क्या पता चल जाएगा आपका, AD बराबर किसके हो जाएगा, FC के बराबर, यानी कि ये मध्यिका भी आपकी बराबर हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, CF। तो यही आपको देखिए प्रूव करना था ऊपर। देखिए यहाँ लिखेंगे आप, AD बराबर किसके है, BE के, ठीक है, और AD बराबर किसके है, CF के भी बराबर है, या तो FC लिखिए या CF, बात एक ही है। तो यही प्रूव करना था, तो ये हमने प्रूव कर दिया। पूछ क्या रहा था, समबाहु त्रिभुज की मध्यिकाएं सर्वागसम होती हैं, तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि सर्वागसम है ये। ठीक है, अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए प्रश्न नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज है ABCD। देखिए आप गिवन तो है नहीं चतुर्भुज, तो आप चतुर्भुज बना लीजिए ऐसे करके, ABCD आपने चतुर्भुज बना लिया। ठीक है, और उसमें क्या कह रहा है, AB बराबर CD के, यानी कि जो AB लाइन है CD के क्या है, बराबर है, तो बराबर है हमारा चतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तथा चतुर्भुज का एक अंतः बिंदु मतलब यहाँ सेंटर पर कोई बिंदु है, मान लीजिए हमने एक लाइन ऐसे खींच दी और एक लाइन ऐसे करके इसके डायगोनल बना दिए, तो आपका ये सेंटर पॉइंट क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। इस प्रकार है कि OA बराबर क्या है, OA बराबर क्या है, OD के। ठीक, ये दिया ना हमारा, OA बराबर किसके, OD की, क्योंकि हमारी बीच से लाइन हमारी कट रही है। और OB लाइन किसके बराबर है, OC के। OB लाइन किसके बराबर है, OC के बराबर है। ठीक, ये बात ही आपको पता चल गई। तो सिद्ध क्या करना है आपका, BC समांतर या पैरेलल आपको किसके है, AD के। जो आपकी BC लाइन है, ये BC लाइन AD की क्या है, समांतर है। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखिए इसको,
यदि आप ए बी, यदि आप देखिए बी सी बराबर आपका ए डी के हो जाए तो ये समांतर भी हो जाएगी, ठीक है। और पहले ही दे दिया गया है कि ए बी सी डी आपका क्या है, समांतर क्या है, चतुर्भुज है। तो इसका मतलब क्या है, आपकी सारी भुजाएं बराबर हैं, यानी कि ए बी बराबर किसके है, सी डी के, और सी डी बराबर किसके है, सी डी बराबर बी डी के है, और बी डी बराबर किसके है, बी सी के, ठीक है। आपकी सारी भुजाएं इसमें बराबर हैं चतुर्भुज में। तो और इसमें क्या है, आपका एकांतर कोण भी बनेंगे सारे, सारे देखिए एकांतर कोण बनेंगे, एक दूसरे के अपोजिट बनेंगे तो एकांतर कोण। तो इससे क्या हो जाएगा आपका ए बी समांतर किसके हो जाएगा, सी डी के। यदि ए बी बराबर सी डी के है तो आपके क्या हो जाएगी, भी समांतर सी डी हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे आप किसके द्वारा, एकांतर कोण के द्वारा, एकांतर कोण के द्वारा। उसी प्रकार क्या हो जाएगा आपका, अतः यदि ए बी सी डी आपका एक समांतर चतुर्भुज है, क्या है, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा आपका, सो बी सी पैरेलल किसके हो जाएगा, ए डी के, यानी कि बी सी समांतर किसके हो जाएगा, ए डी के, क्योंकि यही आपको प्रूव करना था, इसलिए इस तरह आपका देखिए प्रूव कर दिया। इसमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था, सीधे आपको चतुर्भुज बनाना है और सभी भुजाओं को क्या करना है, बराबर कर देना है, या तो सर्वांग कर दीजिए या तो आप बराबर करके लिख दीजिए और बी सी पहले रेडी हो जाएगा आपको, ठीक है। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है आपसे कि दिए गए चित्र में 1243, ये है आपका 1243, ए डी बराबर किसके है, बी सी की, जो आपकी ए डी लाइन है बी सी के बराबर है, तथा ए सी आपका बी डी बराबर है, जो आपकी ये ए सी लाइन है ये इस बी डी के बराबर है, दोनों लाइन बराबर हैं। तो सिद्ध क्या करना है आपको, ए डी सी, देखिए क्या प्रूव करना है, ए डी सी और त्रिभुज एंगल, सॉरी एंगल का चिन्ह है ये हमारा एंगल, यानी कि कोण ए डी सी बराबर किसके है, कोण बी सी डी के, यानी कि जो डी एंगल है किसके, सी के बराबर, यही प्रूव करना है। तो आपका एंगल डी है वो किसके बराबर, सी के बराबर, यही चीज़ आपको प्रूव करना है। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको इन्हीं को ले लेना है, यही दो त्रिभुज को ले लेना है और उनको क्या करना है, सर्वाक्षमता निकालनी है। यदि सर्वाक्षमता निकाल लेते हैं तो इनकी सारी भुजाएं, सारे कोण क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक। तो क्या लिखेंगे आप, त्रिभुज ए डी सी तथा त्रिभुज बी सी डी। देखिए हमने दो त्रिभुज ले लिया है, उनकी सर्वाक्षमता कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आपको दिया है ए डी बराबर बी सी के, इनमें ही देखिए ए डी और बी सी मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। देखिए ए डी यहाँ है और बी सी यहाँ है, तो ए डी बराबर किसके है, बी सी के। और दूसरी बात क्या है, ए सी बराबर किसके है, बी डी के, तो ए सी बराबर किसके है, बी डी के बराबर है। दो चीज़ें आपको पता चल गई। और तीसरी चीज़ और पता कर लीजिए, क्या है कि देखिए दोनों में ही देखिए ए डी सी और ए डी बी सी डी दोनों में क्या आ रहा है, सी डी आ रहा है, नहीं इसमें भी देखिए सी डी आ रहा है और इसमें भी सी डी आ रहा है, तो क्या क्या हो जाएगा आपका, सी डी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी, यानी कि उभयनिष्ठ हो जाएगा ये आपका, उभयनिष्ठ या कहें कॉमन, ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखिए आपको तीन चीज़ें पता चल गई, तो इससे क्या हो जाएगा, अतः त्रिभुज ए डी सी बराबर और सर्वाक्षमता किसके हो जाएगा, बी सी डी के, त्रिभुज बी सी डी के। और यदि ये बी सी डी के बराबर है, ए डी सी है, तो एंगल ए डी सी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी सी डी के। इस प्रकार आप इसको बराबर कर सकते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या पूछ रहा है आपसे कि दिए गए चित्र में 12.44 में इसमें एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर मतलब देखिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तथा गिवन क्या है, देखिए इसको नोट करते हैं पहले कि त्रिभुज बी एक्स सी और त्रिभुज ए वाई डी। देखिए त्रिभुज क्या है, बी एक्स सी और ए वाई डी, यानी कि जो ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, इस प्रकार हैं कि बी एक्स बराबर किसके है, डी वाई के, ये चीज़ दिया है ना आपका, बी एक्स किसके, डी वाई के बराबर, ये लाइन के बराबर है, ठीक। उसी प्रकार सी एक्स बराबर किसके, ए वाई के, यानी कि जो आपका सी एक्स लाइन है ये ए वाई के बराबर है, ये और ये लाइन दोनों बराबर हैं। अच्छे से आपको समझना है, ठीक है। यदि दो लाइन बराबर हैं तो आपको सिद्ध क्या करना है कि
बी एक्स पैरेलल किसके है, डी वाई के। ये आपको प्रूव करना है। कैसे करेंगे, देखिए यदि आपका बी एक्स बराबर डी वाई के है तो ये तो हमारा पैरेलल होना चाहिए। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको इसमें भी सर्वांग क्षमता ही निकालनी है। बी ओ एक्स ले लीजिए और डी ओ वाई, यानी कि ये दो त्रिभुज का आपका सर्वांग क्षमता निकाल लेंगे तो आपका ये पैरेलल भी हो जाएगा बी एक्स और डी वाई, और उसके बाद ये भी इससे निकल आएगा दूसरा क्वेश्चन भी। तो देखिए कैसे करेंगे, त्रिभुज ले लेना है आपको बी ओ एक्स, त्रिभुज बी ओ एक्स तथा कौन सा लेना है, डी ओ वाई, त्रिभुज डी ओ वाई। हमने दो त्रिभुज ले लिया है, इन्हीं की सर्वांग क्षमता निकाल लेनी है। सबसे पहले तो आपको बी एक्स बराबर किसके दिया है, डी वाई के, तो यहाँ लिखेंगे बी एक्स बराबर किसके हैं, डी वाई के, ठीक। और उसके बाद ओ एक्स बराबर किसके हो जाएगा, ओ वाई के। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ओ आपसे बी से मध्य से काट रहा है, तो ओ एक्स बराबर किसके हो जाएगा, ओ वाई के, ठीक। दो चीज़ें आपको पता चल गई। उसके बाद सी एक्स ए वाई के बराबर है, इसको तो हम ले नहीं सकते। और बी ओ बराबर किसके हो जाएगा, ओ डी के, और बी ओ किसके बराबर हो जाएगा, ओ डी के। ये तीन चीज़ें पता चल गई। और एक चीज़ और आपको पता चल जाएगी कि बी ओ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, डी ओ वाई के अपोजिट एंगल, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण के द्वारा। तो यहाँ इसको भी लिख दीजिए, बी ओ एक्स एंगल बी ओ एक्स, यानी कोण बी ओ एक्स बराबर किसके हो जाएगा, डी ओ वाई के, डी ओ वाई के, किसके द्वारा, शीर्षाभिमुख। यहाँ लिखेंगे आप शीर्षाभिमुख कोण के द्वारा, ठीक है, यानी कि अपोजिट एंगल के द्वारा हो जाएंगे, ठीक। तो इससे क्या हो जाएगा आपका, त्रिभुज बी बी ओ एक्स बराबर और सर्वांगसम किसके द्वारा, त्रिभुज डी ओ वाई के द्वारा। ये द्वारा देखिए दोनों आपके बराबर हो जाएंगे, किसके द्वारा हो जाएंगे, साइड एंगल साइड, यानी कि साइड एंगल, ये आपका एंगल है और ये साइड है दोनों, तो साइड एंगल साइड के द्वारा ये आपको बराबर हो जाएगा, ठीक। इससे क्या पता चल जाएगा आपका, दोनों चीज़ें इससे निकल के आ जाएंगी। थोड़ा इसको और ऊपर करते हैं। इससे आपकी दोनों चीज़ें पता चल जाएंगी, कौन कौन सी, कि बी एक्स पैरेलल किसके हो जाएगा, बी एक्स पैरेलल समांतर किसके हो जाएगा, डी वाई के समांतर हो जाएगा, ठीक। और दूसरी चीज़ क्या पता चल जाएगी कि जो आपका एक्स वाई है, एक्स वाई कहाँ देखिए, ये एक्स वाई और बी डी क्या है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यदि आपने इसको सर्वांगसमता प्रूव कर लिया है तो इससे क्या हो जाएगा आपका, जो आपका एक्स वाई लाइन है तथा बी डी लाइन है, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। समद्विभाजित का मतलब ओ पॉइंट पर आपको ये काट रहे हैं, ठीक। ओ बिंदु से ये काट रहे हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स वाई तथा बी डी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं किस पॉइंट पर, ओ पॉइंट, यानी कि किस बिंदु पर, ओ बिंदु पर, ठीक। तो ये हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 5 खत्म यहाँ से। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज दिया गया है, क्या दिया गया है, एक चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक चतुर्भुज है, यहाँ ऐसे आपने चतुर्भुज बना लिया, इसकी चारों भुजाएं हमारी बराबर हैं, ठीक। तो आपको सिद्ध क्या करना है कि इसके कोण विकर्ण द्वारा समद्विभाजित करते हैं, यानी कि आपको जो देखिए विकर्ण क्या होते हैं, ये आपके विकर्ण होते हैं, ठीक है, और ये इसके कोण होते हैं, सभी कोण बना दीजिए। तो देखिए ये आपको क्या कर रहा है, देखिए आप जैसे आप इसको बनाए हैं ऐसे करके कोण, तो ये आपका विकर्ण है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं, ये बात बताना है आपको। तो कैसे बताएंगे, हमने चतुर्भुज बना लिया, नाम भी रख दीजिए, ए बी सी डी नाम भी रख दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कोई दो त्रिभुज ले लीजिए, या तो ये ले लीजिए या तो ये ले लीजिए, कोई भी चारों में से दो ले लीजिए। तो क्या लिखिए यहाँ, त्रिभुज ए बी सी ले लीजिए आप, ए बी सी, तथा त्रिभुज कौन सा ले लीजिए, ए डी सी ले लीजिए। देखिए हमने आमने सामने के दो त्रिभुज ले लिए हैं, ए डी सी क्यों लिया है, क्योंकि देखिए जितना एंगल इसमें होगा उतना एंगल ये भी होगा, इससे हमारी बहुत आसानी हो जाएगी प्रूव करने में, ठीक। इनकी सर्वांग क्षमता निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी बराबर किसके हो जाएगा, देखिए एंगल आपको बराबर नहीं कर रखना है, क्यों नहीं रखना, क्योंकि आपको एंगल ही प्रूव करना है, तो आप इसमें एंगल नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि कोण ही पूछ रहा है ना, कोण विकर्ण द्वारा समद्विभाजित करते हैं, तो इसमें आप कोण नहीं ले सकते। इसमें केवल क्या लेना है आपको, भुजाएं लेना है। देखिए क्योंकि भुजाएं इसमें बराबर दी गई हैं, तो इसमें भुजाएं क्या हो जाएंगी, ए बी बराबर सी डी के,
ठीक। तो ए बी बराबर किसके हो जाएगा, सी डी के बराबर, और ए डी बराबर किसके हो जाएगा, बी सी के बराबर हो जाएगा। जो आपकी ए डी लाइन है ये बी सी के बराबर, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हैं तो आपको दिया गया है। ठीक। और उसमें से आपका जो ए सी लाइन है ये आपकी क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। ठीक। क्योंकि देखिए ए सी इसमें भी आ रहा है और ए सी इसमें भी आ रहा है। देखिए क्या हो जाएगा, ए सी बराबर ए सी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है। तीन चीज़ जैसे आपको पता चल गई तो इसका मतलब क्या, सीधे आपको लिख देना है कि त्रिभुज ए बी सी बराबर और सर्वागसम किसके हैं, त्रिभुज ए डी सी के। ठीक है। इतना जैसे आपको पता चल गया तो इससे क्या हो जाएगा, आपका एंगल सारे बराबर हो जाएंगे, सारे नहीं, इसी जैसे ये दोनों एंगल आपके इसमें बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल बी ए सी बराबर किसके हो जाएगा, एंगल डी ए सी के। यानी कि जो आपका ए है एंगल है वो आपके ए के बराबर होगा, बी ए सी और डी ए सी इसको हमने बराबर कर दिया। उसी प्रकार आप क्या लिख सकते हैं, एंगल बी सी ए बराबर किसके हो जाएगा, एंगल डी सी ए के। इसको भी हमने बराबर कर दिया, डी सी ए और बी सी ए। ठीक है। इसी सर्वागसमता के कारण। ठीक है। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसी प्रकार एंगल ए डी बी, कौन सा एंगल, ए डी बी किसके बराबर हो जाएगा, सी डी ए के, या तो बी डी ए कुछ भी कहिए। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए डी बी बराबर किसके हो जाएगा, एंगल सी डी बी के। ठीक है। यहाँ पर ये डी है, क्या हो जाएगा, एंगल सी डी बी के। अच्छे से लिख देते हैं, एंगल सी डी बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है। आपको क्या करना है, सारे एंगल बराबर, 1 2 3 हमने बराबर कर लिया, अभी एक और बचा, एंगल ए बी सी बराबर किसके हो जाएगा, एंगल डी बी सी। हमने चारों कोणों को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। ठीक। यही आपसे पूछ रहा था कि कोण विकर्ण द्वारा समद्विभाजित करते हैं कि नहीं। देखिए सभी एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, क्योंकि बीच से इसको काट रहे हैं। ए को देखिए दो बार हमने काट दिया, बी ए सी से और डी ए सी से हमने 2 बार इसको काटा कि नहीं काटा। इस तरह ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, और सारे कोण हमारे क्या हो जाएंगे, बराबर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ ये एक दूसरे को क्या लिखें, आप इसमें नीचे लिखेंगे कि कोण विकर्ण द्वारा समद्विभाजित करते हैं। बस इतना लिख देना है, आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो जाएगा। ठीक। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि चैनल पर नया आया हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करते जाइएगा। और जो भी डाउट रह जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें यहाँ समझ में नहीं आया, और ये क्वेश्चन हम दोबारा भी अपलोड कर देंगे। ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।